हाय गाइस। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कंजर्वेटिव फील्ड और पॉइंट फंक्शन में कनेक्शन बताऊंगा कि तीनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपको कोई एक बात भी बहुत ढंग से समझ में आ जाती है तो आप तीनों को काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम करते हैं। अपने पास कोई डिफरेंशियल लिखा हुआ है पी एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई डी वाई। इसको मैं डी ऑफ समथिंग लिखना चाहता हूं। वो समथिंग अभी मैं डी ऑफ डब्ल्यू एज्यूम कर लेता हूं। डी ऑफ डब्ल्यू। और मेरा ये कहना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अच्छा, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जो डब्ल्यू होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। जो डब्ल्यू होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। और ये बात तभी हो सकती है जब पी एक्स वाई जो समथिंग था उसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो। प्लस और जो क्यू एक्स वाई है वो डब्ल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। डी ऑफ डब्ल्यू। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, अगर आप इस डब्ल्यू को डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। एक बार इसे हम दोबारा लिख लेते हैं। डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल y डेल x। और ये वैल्यू इक्वल होगी डेल p अपॉन, मैं एक्स वाई नहीं लिख रहा हूं, अपॉन डेल y। और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, होगा डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और इसको हम लिख पाएंगे यहां पे डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। तो आप यहां पे एक बात तो समझ गए होंगे कि इस केस में डेल पी अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। यानी ऐसे केस में जो हमारा डिफरेंशियल लिखा हुआ है पी एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई डी वाई, उसको आप डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि इसको मैंने कैसे कंजर्वेटिव फील्ड से भी कनेक्ट किया, वो जरा देख लेते हैं। तो मैं यहां पे एक फोर्स वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं। अब वो फोर्स वेक्टर मेरा है पी एक्स वाई आई कैप प्लस क्यू एक्स वाई जे कैप। और मैं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेता हूं विच इज बेसिकली डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो आप ये बात भी यहां देख पा रहे हैं कि एफ डॉट डी आर, ये वर्क डन होगा, यानी इसको आप डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। एफ डॉट डी आर ही ये लिखा हुआ है। यानी अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो जो यहां पे डिफरेंशियल बन रहा है, डॉट प्रोडक्ट लेने पे जो डिफरेंशियल बन रहा है वो एग्जैक्ट हो जाएगा।
और फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का कब होगा? जब ये कहानी होगी, जो आई के साथ कंपोनेंट है उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वैल्यू बराबर हो जो जे के साथ एलिमेंट है क्यू एक्स वाई, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हायर मैथमेटिक्स में हम कर्ल वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए। तो ये फैक्ट आप लोग याद रख लीजिए। अच्छा, अब सवाल ये है, अगर आप किसी भी फंक्शन को डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन। सारे पॉइंट फंक्शंस की अगर हम बात करें वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। सारे पॉइंट फंक्शंस कैसे होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इस पे अब एक छोटा सा हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारा? 2x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस 2y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy इक्वल्स 0। ये आपको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? जो dx के साथ कंपोनेंट है उसको आप पार्शियली डिफरेंट, हमेशा आप ये बात चेक कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे कोई और अप्रोच यूज करने से पहले, होता ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व हो जाए। तो जैसे आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू आ रही -2xy, और जैसे आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू आ रही -2xy। दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अच्छा, अब आगे हम प्रोसीड कैसे करेंगे? अब जो dx के साथ एलिमेंट है, जो dx के साथ एलिमेंट है उसको मैं डेल डब्ल्यू अपॉन या कुछ डेल एफ अपॉन डेल एक्स एज्यूम कर लेता हूं। भाई वही बात हमने पहले लिखी थी कि जो डी ऑफ समथिंग ये बनेगा, जो फंक्शन ये बनेगा डी ऑफ समथिंग, उसी फंक्शन का ये पार्शियल जो भी ये लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये पार्शियल डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू x। यानी वो फंक्शन में एज्यूम कर लेता हूं जो डी ऑफ समथिंग है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? डी ऑफ समथिंग। तो मैंने कहा वो सपोज w है, तो यानी डेल w अपॉन डेल x should be equal to 2x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहां पे एक छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2। मैंने यहां पे एक नया डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया h ऑफ y इक्वल्स w। ये w एक्स वाई का फंक्शन है। अच्छा, अगर आप w को, मैंने h y क्यों लिया? अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में करते तब डमी वेरिएबल क्या करते? hx ले लेते। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अगर मैं इस w को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं डेल w अपॉन डेल y, तो ये होगा डेल w अपॉन डेल y, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एच प्राइम वाई, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होनी चाहिए। यही तो w का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y था, यानी ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 2y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये कैंसिल हुआ, आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको एच वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आएगी y रेज टू दी पावर 4 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसकी। यानी फाइनली हमने अपना w फंक्शन ऑब्टेन कर लिया। w फंक्शन होगा हमारा x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y रेज टू दी पावर 4 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसकी।
तो आप ध्यान दें, ये जो वर्क डन है, ये यहां पे एक पॉइंट फंक्शन भी है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी था, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं था, सॉरी, ये हमारा एक पाथ इंडिपेंडेंट वर्क है, ठीक है। यानी अगर आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, यानी जो हमने केस में लिया था डिफरेंशियल, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो साथ ही इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स में प्रोसीड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।